देश में जारी रहेगा एसआईआर। चुनाव आयोग को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर निपटारा करते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयोग के पास एसआईआर करने का पूरा अधिकार है। उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। आपको बता दें कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर का आदेश देकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया है। इस तरह के अभ्यास से वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित हुई है और निष्पक्ष चुनाव में भी मदद मिली है। इस आदेश के बाद देश भर में एसआईआर कराने का रास्ता आपको बता दें कि साफ हो गया। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत आपको बता दें कि कई संगठनों और इसके अलावा लोगों की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाओं के इस समूह में एसआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए हैं। खास तौर पर आपको बता दें कि बिहार में आयोग द्वारा निर्देशित गहन पुनरीक्षण से यह चुनौती मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 324 और प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21(3) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग के उस फैसले से पैदा हुई है जिसमें बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें कि बिहार में जनसांख्यिकी विभिन्नताओं और इसके अलावा शहरीकरण और साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों के इधर उधर जाने के चलते वोटर लिस्ट में पर्याप्त परिवर्तन होने की वजह से यह प्रक्रिया शुरू करने और फैसला लिया गया था। आपको बता दें इसलिए चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने बिहार से इसे शुरू किया और फिर राष्ट्रव्यापी विशेष पुनरीक्षण करने का संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए आगे कहा कि दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने और इसके अलावा घटनाक्रमों का अवलोकन करने के बाद पक्षों की ओर से पेश दलीलों और इसके साथ ही रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दरअसल इन 3 महत्वपूर्ण मसलों का विश्लेषण बेहद आवश्यक है। पहला कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर जैसी प्रक्रिया संचालित करने का अधिकार है। दूसरा, क्या एसआईआर के तहत जांच एक वैध उद्देश्य पर आधारित है और यदि हाँ, तो क्या आयोग द्वारा अपनाए गए उपाय लक्षित उद्देश्यों के अनुपात में हैं। और तीसरा कि क्या एसआईआर के तहत जांच करने में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के विपरीत है या उल्लंघन। एसआईआर से निष्पक्ष चुनाव में मदद मिली है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा है कि आयोग ने बिहार में एसआईआर का आदेश देकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि इस तरह के अभ्यास से वोटर लिस्ट की शुद्धता हुई है, साथ ही स्वतंत्र और इसके अलावा निष्पक्ष चुनाव में मदद भी मिली है। कोर्ट ने आगे इस मामले में कहा है कि हम इस बात से भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि दरअसल एसआईआर द्वारा प्राप्त किए जाने वाला मकसद स्वतंत्र और इसके अलावा निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक लक्ष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव महज मतदान की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते हैं। दरअसल वे सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण यानी कि अंतिम गहन संशोधन के बाद से 4 से अधिक समय बीत जाना, कई सालों से बड़े पैमानों पर नामों का जुड़ना और हटाना, तीव्र शहरीकरण, प्रवासन और इसके परिणाम स्वरूप
मतदाता सूची में पुनरावृत्ति और अशुद्धियों की संभावना स्पष्ट रूप से उस मूलभूत सत्य निष्ठा को बनाए रखने की दिशा में निर्देशित है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के एसआईआर कराने का अधिकार है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सुनाया कि आयोग को एसआईआर का अभ्यास आयोजित करने का पूरे तरीके से अधिकार था और उसने किसी भी वैधानिक या फिर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। इन सब के पीछे का मकसद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से पहले से रजिस्टर्ड लोगों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों और इसके साथ ही गैर सरकारी संगठनों द्वारा एसआईआर को चुनौती देने वाले इस आम तर्क को भी खारिज कर दिया कि यह एक बहिष्कारी प्रक्रिया, और अपने फैसले में कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि वोटर स्थिति को साबित करने के लिए निर्धारित दस्तावेज आमतौर पर हर वोटर्स के पास उपलब्ध होते हैं और वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने के काम से इनका सीधा संबंध है। साथ ही कोर्ट ने आयोग से संदिग्ध नागरिकता के कारण वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के नाम 4 हफ्ते के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने को कहा है, जो उनकी नागरिकता निर्धारित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाएगा। आपको बता दें कि नागरिकता से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि दरअसल चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में शामिल करने या फिर बाहर करने के उद्देश्य से नागरिकता पर सीमित जांच कर सकता है।